हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। मैं आपसे बात करने वाला हूं कि सफल होने के लिए जिंदगी में 5 घटनाएं आपके जिंदगी में होंगी, या 5 चीज याद कर लीजिए कि 5 चीज आपको याद रखना होगा जिंदगी में, कि 5 चीज आपकी जिंदगी में होगी ही होगी। पहला, सफलता मेहनत की दीवानी होती है। ये आप श्योर हो जाए कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको मेहनत कंटिन्यू करना पड़ेगा। सफलता रंग, कलर, शरीर की बनावट या लंबाई, छोटे हैं बड़े हैं, कैसे हैं क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सफलता उनके साथ होती है जो लोग मेहनत करना जानते हैं। सफलता वल्ली मेहनत की दीवानी होती है। दूसरा, आपको ब्रह्मचर्य होना पड़ेगा। आप किसी भी इंडस्ट्री में अगर सफल होना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, तो एक बात आप श्योर याद कर लेंगे अपने जिंदगी में कि आपको ब्रह्मचर्य बनना पड़ेगा। लोग सोचते हैं कि गलतियां भी करें, और ये जो गलती होती है ना कि मतलब लेडीजों के प्रति अपना नेचर खराब रखना, या उनसे फॉलो में रहना, उनसे बातें करना, उस लड़के से बातें करना, उस लड़की से बातें करना, मतलब ये आप अपना क्रेडिट लेके कभी आप सफल नहीं हो सकते हैं। बड़ी छोटी मोटी सफलता मिल सकती है, छोटे कुछ देर के लिए आप सक्सेस हो सकते हैं, लेकिन बड़ी सफलता आप चाहते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य बनना पड़ेगा। श्योर है कि आपको इस कैटेगरी से बाहर जाना पड़ेगा। बिल्कुल ये सारी चीजें छोड़नी होगी, तभी आप जिंदगी में बेहतर कर सकते हैं, नहीं तो आप बेहतर नहीं कर रहे। ये मन का एक वहम है। यहां से वहां अच्छा लगता है कि लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं, इधर उधर जाना स्टार्ट कर देते हैं। ये क्रेडिट लेके आप कभी सफल नहीं हो सकते। आपको ब्रह्मचर्य बनना पड़ेगा। आपको लाइफ में 100% ब्रह्मचर्य बनना पड़ेगा, तभी आप सफल हो सकते हैं। अगर आप चाहें कि बिना ब्रह्मचर्य बने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है। तीसरा, आप कितना हो भी स्ट्रांग हो, कितना हो भी पावरफुल हो, कितना हो भी मेहनत करने वाले हो, लेकिन सफलता पाने में वक्त तो लगता है। 100% वक्त लगना है। ये श्योर हो जाइए कि लाइफ में अगर सफल होना चाहते हैं तो वक्त लगेगा। सफलता वक्त मांगती है। सोचना बड़ा आसान है, हम लोग सोच लेते हैं कि ये करेंगे ऐसे सफल हो जाएंगे, लेकिन वाकई अगर आप सफल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो वक्त लग सकता है, और वक्त सफल होने में लगता ही लगता है। आपको वक्त देना पड़ेगा। आपको कामयाबी चाहिए तो आपको वक्त देना ही देना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। जब भी आप काम कर रहे हैं तो अपनी जिंदगी के अंदर कोई भी सफलता चाहिए तो आपको धैर्य बना के रखनी पड़ेगी। सफलता 100 नहीं 110% बिना वक्त लिए सफलता मिल नहीं सकती है। इसलिए कि हर एक चीज का एक टाइम होता है, हर एक चीज का एक समय होता है। माँ भी एक बच्चे को जन्म देती है, तो अगर परिपूर्ण बालक चाहिए तो करीबन 9 मंथ का टाइम लगना ही लगना है। 9 मंथ का टाइम लगना ही लगना है एक संपूर्ण बच्चा को पैदा करने में। यानी कि हर चीज के पीछे एक वक्त होती है, तो बड़ी कामयाबी के पीछे भी वक्त लगता है। सफलता वक्त मांगती है। आपको वक्त देना पड़ेगा, तभी आप अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। चौथा और बहुत ही मस्ट पॉइंट, सफलता कुर्बानी मांगती है। आपके बड़े सारे छोटे छोटे सपनों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। आपके बड़े सारे रिलेशनशिप को कुर्बानी देना पड़ेगा। बड़े सारे लोग आपसे नाराज होंगे। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, व्यस्त हैं, मिलना जुलना कम कर दिए हैं, तो लोग आपसे नाराज होना स्टार्ट करेंगे। छोटे मोटे फंक्शन को आपको छोड़ना पड़ेगा। जब तक कामयाबी नहीं मिल जाती तब तक के लिए आपको बड़ी सारी चीजों की कुर्बानी देना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको अपने फैमिली से दूर रहना पड़े, अपने माँ बाप से दूर रहना पड़े, अपने फैमिली को छोड़ के वक्त बिताना पड़े बहुत ही अलग जगहों पे जाके। तो यकीन मानिए कि सफलता कुर्बानी मांगती है। बड़ी सारी चीजों का कुर्बानी देना पड़ सकता है। मैं ये कल्पना नहीं कर सकता हूं कि किन चीजों की कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। मैंने ऐसे ऐसे लोगों की लाइफ को रीड किया है कि लोग कामयाबी पाने के लिए अस्पताल में भर्ती अपने बच्चे तक को देखने नहीं गए। मेरे साथ के एक आईएमसी के बहुत बड़े लीडर्स हैं, जो कि सीपी हैं, क्राउन प्रेसिडेंट टीएन सिंह जी। सफलता पाने के चक्कर में उन्होंने अपने बच्चों को देखने नहीं जा पाए, फॉलो नहीं कर पाए, उनका बच्चा डेड कर गया। यकीन मानिए कि वो उस बच्चे के डेड कर जाने की वजह से बहुत दुख हुए, बहुत दुखित हुए, लेकिन अपने साथ आज हजारों फैमिली को आजाद कर चुके हैं। हजारों लोग हैं
जो कि बड़ी इनकम कर रहे हैं उनकी वजह से, और वो भी आज बहुत बड़े पर्सनालिटी बन चुके हैं। तो सफलता कुर्बानी मांगती है। आपसे किस चीज की कुर्बानी मांगेगी ये हमें नहीं पता है, लेकिन कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी, इसलिए कि बिना कुर्बानी दिए आप कभी सफल नहीं हो सकते, वो तो देना ही पड़ेगा। पांचवा और सबसे बेहतर टॉपिक्स, जो इस दुनिया में जो भी लोग सफल हुए हैं उनका परीक्षा होता है। बिना परीक्षा दिए आप परिपूर्ण मेहनत करने वाले हैं, आपके पास हर योग्यता है, आपके पास हर नॉलेज है, आपके पास सारी चीजें हैं, लेकिन बिना परीक्षा दिए आप सफल नहीं हो सकते। उस लास्ट पोजीशन में भी आपको परीक्षा देना पड़ेगा। जब भगवान राम को भी कल राजा बनना है, मुकुट सामने रखा हुआ है, सिंहासन पे मुकुट रखा हुआ है और कल राजा बनना है, और सुबह होने से पहले एक संदेशवाहक आता है और बताता है कि माता कैकेयी का आदेश है कि आपको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा। राजा बनने के लिए इतनी बड़ी परीक्षा, कल के डेट में उनको मुकुट पहनना था, उनके राज सिंहासन पे मुकुट रखा हुआ था, लेकिन 14 वर्ष के लिए उनके पास ऑप्शन था कि आपको वनवास जाना है। भगवान राम को भी परीक्षा देनी पड़ी, तो हम किस खेत के मूली, सबको भी परीक्षा देनी पड़ेगी। यहां तक कि भगवान राम जब वनवास के लिए गए तो रास्ते में जा रहे थे और कुछ दूर जाने के बाद भरत जी गए, उनके पैर से उनका खड़ाऊ भी लेके चले आए, नंगे पांव उनको जाके पूरे जंगल में घूमना पड़ा, 14 वर्ष बिताना पड़ा। लेकिन 14 वर्ष के बाद वो आए और राजा बने। तो क्या राजा बने? बस वनली राजा नहीं बने, अगर उस समय वो राजा बनते तो राजकुमार राम होते, लेकिन 14 वर्ष का वनवास काट के आने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन के आए, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बने, राजा बने। तो परीक्षा तो होनी ही है, श्योर है परीक्षा होगी। बजरंगबली को लंका में भेजने के बाद उनका भी परीक्षा देवताओं ने लिया कि वो लंका में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? लंका मतलब कि भूतों का मेला। वहां पे एक से एक महावीर और एक से एक शक्तिशाली राजा है और एक से एक वहां पे राक्षस पड़े हुए हैं। अब उस जगह पे हनुमान जी को भेजने के बाद हुआ कि इनका परीक्षा लिया जाए। जो भी रास्ता में लंकिनी आई थी या सुरसा डाइन आई थी या परछाई पकड़ने वाली आई थी, ये क्या था? उनका परीक्षा था। तो परीक्षा होगी ही होगी। आप कितना भी बड़े बलवान हैं, चाहे आप कितना भी कार्यरत हैं, चाहे कितना भी मेहनत करने वाले हैं, चाहे आपके पास कितना भी क्षमता है काम करने का, लेकिन परीक्षा आपकी होनी श्योर है। ये 5 चीजें आपकी जिंदगी में होंगी ही होंगी, ये 5 घटनाएं आपकी जिंदगी में होंगी ही होंगी, तभी आप सफल हो सकते हैं, नहीं तो सफल होने वाले नहीं है। और इन्हीं सारी चीजों को अगर आपके पास सहन करने की, झेलने की या बेहतर करने की क्षमता है, तो आप कामयाब हो सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं। आपको ये 5 टॉपिक्स अपने जिंदगी के अंदर फॉलो करना पड़ेगा कि आप कितना भी मेहनत करने वाले हैं, कितना भी योग्यता पूर्ण है, लेकिन आपके जिंदगी में ये चीजें, कहते हैं ना कि भगवान बिना उस चीजों को किए आपको कामयाब नहीं बना सकते। क्योंकि एक आर्मी को भी आर्मी की वर्दी देने से पहले उसकी ट्रेनिंग होती है, उसकी परीक्षाएं होती हैं। तो भगवान आपको अमीर बनाना चाहता है, सफल बनाना चाहता है, तो बिना परीक्षा लिए ये नहीं हो सकता है कि आप सफल हो। ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस ब्लॉग के अंदर। ओके बाय फ्रेंड।